तो गाइस राधे राधे। आज का दिन मेरा कैसा बीता चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं आज में बहुत ज़्यादा मैंने काम के साथ साथ बहुत मस्ती भी की थी। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ आज मैंने सबसे पहले क्या बना कर खाया था। क्योंकि मुझे खाना तो बहुत पसंद है और अलग अलग तरह की डिश भी बनाना बहुत पसंद है। तो मैंने क्यों सोचा कि सबसे पहले आप लोगों के साथ अपनी खाने की रेसिपी ही शेयर की जाए। तो मैं दोपहर के टाइम पे अपने किचन की ओर आ चुकी थी और मैंने बनाया था ये पालक का लच्छा पराठा यम्मी सा और साथ में घुघरी। तो हमने जो लच्छा पराठा बनाया था देखिए बिल्कुल इस तरह से एक अलग अलग सा हो जाता है और बहुत ही यम्मी लगता है ये मेरे को पराठा। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले मार्केट गई थी और मैंने फ्रेश पालक लेकर आई थी। तो ये फ्रेश पालक बिल्कुल हमने लिया था, आपके पास जो फ्रिज में भी रखा हो वो भी पालक चल जाएगा। तो मैंने इतने सारे पहले पालक ले लिया था और पालक का जो हमने बंच लिया था इसका ये वाला भाग जो है इसको हमने काट के हटा दिया था। बहुत मोटा और गंदा सा लगता है मेरे को ये देखने में। इसके बाद मैंने इस तरह से थोड़े थोड़े बड़े बड़े पे पालक को इस तरह से कट कर लिया था। कट करने के बाद हमने पालक को इस तरह से करने के बाद इससे चलिए और मैं जब तक ये पालक ये हमारा जो ये है ना ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। कहते हैं इसमें आयरन बहुत होता है। मम्मी लोग हमारी बोलती हैं कि पालक ज़रूर से खाया करो। तो मैंने सोचा क्यों ना पालक की अलग सा पराठा आज मैं बनाकर खा लेती हूँ। तो मैंने पालक को साफ से धो लिया था और मैंने पालक को सभी को मिक्सी के जार में डाल दिया था। मम्मी हमारी हमेशा बोलती रहती हैं कि पालक ज़रूर से खाया करो। तो मैंने तो हरी मिर्च भी इसमें डाल दी थी और साथ में मैंने थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया था। ये मैं अपनी मम्मी की ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ मैं कैसे बनाती हैं वो उसी तरह से मुझे उन्होंने सिखाया था। तो मैंने 1 चम्मच के करीब में भर के जीरा डाल दिया था और जीरा डालने के बाद मैंने इसकी अच्छी से प्यूरी बनाकर रेडी कर लिया था। और पराठा बनाने के लिए मैंने गेहूं का आटा ले लिया था और गेहूं के आटे में मैंने सारा जो पालक पीसा हुआ था ना उसे सभी पालक को मैंने इसमें डाल दिया था और इसमें नमक डाल दिया था। स्वाद के लिए मैंने अपने हिसाब से नमक डाला था जैसे मुझे खाना पसंद था। उसके बाद मैंने इसे आटे में पूरे में अच्छे से इसे मिला लिया हुआ था और मिलाने के बाद हमने इसको सान कर रेडी कर लिया था। और इधर हमने बना ली थी साथ में ही घुघरी को भी छौंक दिया था मटर आलू वाली और मैंने इसे लिया था इसमें थोड़ा सा पैथा लगा के और पहले मैंने इसे इस तरह से करते हुए रोटी की तरह हमने इसे बेल लिया था। तो ये जो है ना एकदम बहुत इजी बन जाता है लच्छा पराठा जो है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा घी लगा दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा डाइट में भी रहती हूँ ना तो इसीलिए मैं ज़्यादा घी खाना पसंद नहीं करती। तो मैं थोड़ा घी में अपनी हर रेसिपी को बना लेती हूँ जो भी चीज़ मुझे बनाना रहता है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया था और आटा डालने के बाद जो कटर होता है मैंने उसे कट कर लिया था। आप चाहे आपको अगर ये रेसिपी पसंद आ जाएगी, आपको बनाने का इस तरह से खाने का मन कर जाएगा तो आप कटर की जगह चाकू से भी कट कर सकते हैं। बस इसे हमें लंबे लंबे पीसेस में काट कर और इस तरह राउंड राउंड सा कर लेना था। तो ये लच्छा पराठा जो है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और एक एक लच्छा जो अभी मैंने दिखाया था आपको कैसे अलग अलग से एकदम खुल जाता है और बिल्कुल भी ज़्यादा घी नहीं लगता। जब हम लोग जितना वो नॉर्मल सा पराठा बनाते हैं हल्का सा अंदर साइड घी लगाते हैं बस उतना ही हमने घी का इस्तेमाल किया। बहुत ज़्यादा तो हमने घी लगाया भी नहीं था क्योंकि मेरे को लगता है ज़्यादा चिकना खाना भी अनहेल्दी हो जाता है बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए। और इसको हमने इस तरह से कर कर फिर इस तरह से हमने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनाते हुए इसे बेल कर रेडी कर लिया था। ये देखिए इस तरह से हमने बेल लिया था और फिर हमने तावा को पहले से चढ़ा दिया था। धुआं तावा से निकलने लगा था, थोड़ा तावा हमारा ज़्यादा तेज गर्म हो गया था ना। तो इसके बाद हमने पराठे को पलट कर इस तरह से घी लगाते हुए एकदम कुरकुरा सा बनाते हुए सेक लिया था। और देखिए अभी से ही हमारा जो पराठे का जो परत है वो अलग अलग से लच्छा सा ऐसा होने लगा था। और उसके बाद मैंने थोड़े से इसके ऊपर फिर से घी डाल दिया था और इस तरह से हमने फिर से घुमाया था। और ये देखिए ये एकदम कुरकुरा सा हमारा फेवरेट पराठा बनकर रेडी हो चुका था। ये पराठा तो मुझे बहुत पसंद था और ये देखिए एकदम इस तरह से हमने कर दिया था और एक एक अलग सा हो गया था। कम टाइम पे इतना अच्छा सा पराठा बन जाता है।
तो मैंने इसीलिए आप लोगों को दिखा दिया था कि आप लोगों का अगर मन हो तो इस तरह से पराठा बनाकर हेल्दी से अपने बच्चों को भी खिलाया करिए। ये जो हेल्दी चीज़ रहती है बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी लगती है। तो चलिए मैंने जाकर फिर से पराठे को खा लिया था। और वे जो मटर वाली जो घुघरी बनाई थी, मैंने सोचा क्यों ना उसकी भी आप लोगों को दिखा दी जाए रेसिपी कैसी वो बनती है। तो बस मैंने मटर आलू को ले लिया था और आलू की मात्रा मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी, क्योंकि मुझे ना पराठा से ये जो खाना था ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा मात्रा में इसे डाल दिया था आलू को। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सब्जी वाला मसाला ऐड करके और इसे ढक ढक कर मैंने इसे 2 3 4 बार ऐसा ऐसे ढक ढक के चला चला कर मैंने इसे अच्छे से पका लिया था। और मैं हमेशा जो कोई भी सब्जियां बनाती हूँ तो हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और ये हमारा बन चुका हुआ था। और चलिए फिर हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद शाम का टाइम हो चुका था, हम अपने गार्डन की ओर आ चुके थे। और ये फूल तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मैं फिर इधर टहलने लगी थी गार्डन के साइड में अपने। और उसके बाद मैं देख रही थी कि कोई भी ऐसा गमला हो जिसमें पानी ना पड़ा हो तो मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँ, लेकिन सभी गमले में पानी अभी था। अभी ठंडी का थोड़ा सीजन है ना, तो एक बार पानी डाल दीजिए तो 2 दिन तक पानी गमले में चल ही जाता है। रोज़ डेली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो मैंने गुलाब का फूल का पेड़ दिखाया था उसमें 2 टाइप्स के कलर के फूल खिले हुए थे। और फिर मैं बाहर के साइड देख रही थी तो गार्डन है हमारे घर के सामने पड़ जाता है, और वहाँ पे रात के लिए बारात की तैयारी हो रही थी। मैं वही देखने लगी थी। वहाँ पे डीजे वगैरह ये सब रखा हुआ था जो लेके चलते हैं साथ में। और फिर मैं इधर उधर टहल रही थी। उसके बाद मैं इधर देखने लगी, इस साइड भी देख रही थी, काफ़ी सारे पब्लिक आ जा रहे थे। और उसके बाद हम इधर उधर टहलने के बाद हमने देखा इधर नीचे गाड़ियाँ सब जा रही थी। उसके बाद मैं टहल रही थी बार बार, और मेरी नज़र पतंग पे पहुंच गई। और वो पतंग कट चुकी हुई थी, इसीलिए मैं ध्यान से देख रही थी कहीं मेरे छत पे तो नहीं आके गिरने वाली है। अगर गिर जाती तो मैं ज़रूर से उड़ाती, लेकिन वो साइड से निकल गई थी पतंग। और फिर भगवान का मैंने दर्शन किया उसके बाद। और उसके बाद मैं बिल्कुल इस तरह से अभी तक मैंने बाल तक नहीं झाड़े हुए थे। शाम को बस मैं कपड़ा उठाने के चक्कर पे ही आई हुई थी, और मैं बस टहलने लगी थी इधर उधर करते हुए, मस्ती करते हुए। और उसके बाद फिर मैंने कपड़े उठाए और कपड़े लेकर सीधा मैं अंदर की ओर चली आई। और अंदर आके कपड़े मैंने सारे उठा लिए थे। उसके बाद मैं आकर अंदर आई। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कपड़े जो और भी बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो चुके थे और उसे आयरन करने को बाकी था, तो मैंने आयरन लगा लिया था। और इतना सारा आप देख सकते कितना सारा कपड़ा था इकट्ठा हो चुका था प्रेस करने के लिए। तो मैंने एक एक करके सारे कपड़े को प्रेस कर लिए, और जो बचेंगे उसको मैंने रख दिया था कल के प्रेस करने के लिए। तो सभी कपड़े को मैंने आयरन करना स्टार्ट कर दिया था, और मैंने बहुत सारे कपड़े एक दिन में ही आयरन कर लिया था। तो मैंने इतने सारे कपड़े को प्रेस कर लिए थे, और जो बचे थे उसे रख दिए थे। चलिए गाइस, तो कल और नए एक ब्लॉग्स में आपके साथ मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।